सालासर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 668 पर स्थित है। वर्ष भर में असंख्य भारतीय भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम जाते हैं। हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी भगवान के दाढ़ी और मूंछ है। बाकी चेहरे पर राम भक्ति में राम आयु बढ़ाने का सिंदूर चढ़ा हुआ है। हनुमान सेवा समिति मंदिर और मेलों के प्रबंधन के लिए यहाँ व्यवस्था करती है। यहाँ रहने के लिए धर्मशालाएं और खाने पीने के जलपान गृह, रेस्टोरेंट आदि हैं। श्री हनुमान मंदिर सालासर कस्बे के ठीक मध्य में स्थित है। वर्तमान में सालासर हनुमान सेवा समिति ने भक्तों की तादाद बढ़ता देखकर दर्शन के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की है। मान्यता है बालाजी भगवान सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सालासर कस्बा राजस्थान के चूरू जिले का हिस्सा है। यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। यह सीकर से 57 किलोमीटर, सुजानगढ़ से 24 किलोमीटर और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालासर कस्बा सुजानगढ़ पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह सभी क्षेत्र हवाई मार्ग, राज्य के रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की नियमित बस सेवा के द्वारा दिल्ली, जयपुर, बीकानेर से जुड़ा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस और जेट एयर सेवा जो जयपुर तक उड़ान भरती है। यहाँ से बस या टैक्सी के द्वारा सालासर पहुँचने में जयपुर से करीब 3 घंटे का समय लगता है। सुजानगढ़, सीकर, डीडवाना, जयपुर, रतनगढ़ सालासर बालाजी के नज़दीक रेलवे स्टेशन है। यह शहर पिलानी से भी 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, बिरला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान आदि यहाँ नज़दीक में ही स्थित हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी संवत 1811 दिन शनिवार को एक चमत्कार हुआ। नागौर जिले में असोटा गांव का एक गिनथाला जाट किसान अपने खेत में खेत जोतने का काम कर रहा था। अचानक उसे खेत जोतते समय कुछ अंदर महसूस हुआ। मिट्टी को खोदा गया तो उसमें मिट्टी से सनी 2 मूर्तियां निकली। जब उस किसान ने उस मिट्टियों को अपनी पत्नी को दिखाया तो पत्नी ने अपनी पोशाक से मूर्ति को साफ किया और भगवान श्री सालासर बालाजी की 2 हनुमान की मूर्तियाँ उसमें निकली। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और भगवान बालाजी की पूजा की। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असोटा गाँव में फैल गया। बालाजी ने उसके सपने में असोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने उसके सपने में आकर उसे आदेश दिया इस मूर्ति को चूरू जिले में सालासर भेजा जाए। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त सालासर के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे तुरंत असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में बहुत बड़ा ज्ञान है तो वे चकित रह गए। निश्चित रूप से यह सब कृपा सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से हो रहा था। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में पूजा जाता है। दूसरी मूर्ति को इस स्थान से 25 किलोमीटर दूर पाबोलाम में स्थापित किया गया। पाबोलाम में सुबह के समय समारोह का आयोजन किया गया और उसी दिन शाम को सालासर में समारोह का आयोजन किया गया था। सालासर बालाजी का प्रबंधन मोहनदास जी सालासर बालाजी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। मोहनदास जी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हिंदू श्रद्धालु और तीर्थयात्री यहाँ से पवित्र मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्री हनुमान जयंती का उत्सव हर साल चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर भारत के हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में भक्त इन मेलों में भी पहुँचते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पूर्णिमा पर आयोजित किए जाने वाले मेले में बाकी मेलों की तरह आकर्षित होते हैं। इन अवसरों पर निःशुल्क भोजन, मिठाइयाँ, पेय पदार्थों आदि का वितरण किया जाता है। कि सालासर तीर्थ जी के आर्टिकल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करें और इससे अपने परिवारजनों और मित्रजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको ये आर्टिकल कैसा लगा हमें कमेंट करके भी बताएं। कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। थैंक यू, धन्यवाद।